यार ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है कि मिट्टी में सौ भूदेशु हो या खम्मा में सब जीव हो, चाहे शिवम वस्तु सर्व जगत हो, लेकिन कब? जब शाम कोई दुख देने वाला हो, उस दुख देने वाले के साथ भी मित्रता वाला भाव हो जाए, वो दुख देने वाले के साथ भी क्षमा याचना वाला भाव हो जाए, वो दुख देने वाले के साथ भी तुम्हारा कल्याण हो, ये हो जाए। ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाता। कारण क्या है? कारण ये कि दुख के प्रति शत्रुता, दुख के प्रति शत्रुता तुम्हें उन जीवों के प्रति शत्रुता कराएगी जो तुम्हें दुख देते हैं। दुख के प्रति शत्रुता तुम्हें उन जीवों के प्रति शत्रुता कराएगी। निश्चित मान के चलना जो दुख में निमित्त बनते हैं। तुम्हें उन जीवों के प्रति द्वेष कराएगी जो जीव तुम्हें दुख देते हैं, दुख के निमित्त बनते हैं। तुम्हारा हृदय उन जीवों के प्रति कल्याण करने की भावना से ओतप्रोत होगा ही नहीं जो तुम्हें क्या देते हैं? दुख देते हैं। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य ये कि जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना है। बहुत मुख्य बात बोल रहा हूं। अगर जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना है, जीव मात्र के प्रति क्षमा भाव रखना है, और जीव मात्र की अगर कल्याण की भावना अगर भाना है, तो अगर ये आत्मसात करना है, तो उसका एक ही राजमार्ग है। क्या है? मात्र क्या है वो? राजमार्ग है, दुख मात्र से मैत्री भाव अपना लो, दुख मात्र से मित्रता कर लो, दुख मात्र को अपना साथी बना लो, क्योंकि दुखों के प्रति तुम्हारी मैत्री भाव तुम्हें दुर्धान का शिकार नहीं बनने देगी। अगर दुखों को आपने मित्र बना लिया, ना ही दुर्भाव का शिकार वो बनने देगी। क्या? दुखों के प्रति मैत्री। निश्चित ये मान के चलना, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। ये पक्का है ना? गलत तो नहीं बता रहा ना मैं? पक्का? खुशी ठीक तो बता रहा ना? तो 2 और 2 4 होते हैं। ये गणित जगत का सार्वजनिक सत्य है। 2 और 2 4 होते हैं। बहुत अच्छी। कर्तव्य पालन के द्वारा ही लोकप्रिय बना जा सकता है, ये व्यवहार जगत का सर्वकालीन सत्य है। आप कर्तव्य पालन करोगे तो व्यवहार जगत में आप प्रसिद्ध हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। और फिर भूख लगना ही श्रेष्ठ विटामिन है, ये शारीरिक जगत का सार्वजनिक और सर्वकालिक सत्य है। भूख नहीं तो क्या स्वस्थ? बिल्कुल स्वस्थ नहीं। और इसी प्रकार ध्यान रखना कि दूसरों, मतलब भूख लगना तो हो ही गया, लेकिन ध्यान रखना दुखों को स्वीकार करने से ही समता, समाधि और सद्गुण और सज्जनता का स्वामी बन सकता है। ये अध्यात्म जगत का सत्य है। ये काय का है? ये अध्यात्म जगत का सत्य है। इसलिए आपको बिल्कुल जो दुख दे रहा है, जो पीड़ा दे रहा है, जो कष्ट दे रहा है, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार भाव करना पड़ता चलेगा। बाह्य भौतिक जगत में दुख से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। कुछ कर लो, दुख आए हैं, दुख झेलना ही पड़ेंगे, कुछ भी कितना ही कुछ कर लो। और अध्यात्म जगत में इस दुख के साथ मित्रता कर लेने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर अध्यात्म जगत में बढ़ना है तो आपको मित्रता करनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि तुम दुखों के स्वागत करने के लिए तैयार रहो, पीड़ाओं को झेलने के लिए तैयार रहो, कष्टों को यू आर मोस्ट वेलकम बोलने के लिए अपनी क्षमता आत्मसात करो। आप इतना सुनने के बाद भी निश्चित है दुखों से मित्रता कर सकते हैं, करें, क्योंकि दुख आए हैं, पीड़ा आई है तो आपके जीवन को अच्छा और महान बनाने के लिए। इन सब पर विचार करो। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है इस बिंदु में। सबसे पहला, दोष रहित कोई संसारी जीव नहीं होता। क्या बोल रहा हूं? दोष रहित कोई संसारी जीव नहीं होता। और दूसरा, दुख रहित संसार नहीं होता। दुख रहित संसार नहीं होता। तो अब मैं लाख प्रयास कर भी लूं तो दोष मुक्त जीव मुझको मिलना ही नहीं है। और मैं कितने माथा पटक लूं फिर भी दुख तो जो है वो हमेशा मिलने ही है, वो रहेंगे ही रहेंगे। दुखों से मुझे टकराना ही है। जब दुखों से मुझे टकराना ही है और दोष युक्त लोग जो हैं उनसे मुझे पाला पड़ना ही है, तो प्रतिकार करने से होगा क्या? प्रतिकार करके अपने जीवन को मैं क्यों समाप्त कर रहा हूँ? क्यों अपनी सफलता को और विफलता में डाल रहा हूँ? तो आप एक निर्णय ले लो आज। ये अच्छा, मेरी इन 2 बातों पर आपको एक्सेप्ट है कि नहीं? सबसे पहली बात, ये पूरा जो संसार है इसमें कोई दोष रहित व्यक्ति मिल सकता है? बोलो, कोई मिल सकता है?
दोष रहित व्यक्ति कोई भी नहीं मिलने वाला, निश्चित रूप से मान के चलना, कहीं ना कहीं दोष मिलेगा। क्या आपको दुख रहित संसार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मतलब दुख को भी मिलना है और दोष को भी मिलना है। तो मैं तो कह रहा हूं आप तो दुख से भी क्या कर लो, मित्रता कर लो, तो वो जो दोष हैं वो अपने आप निकलते चले जाएंगे। मतलब दुखों के साथ दीवार जैसा नहीं, आप पुल जैसा व्यवहार कर लो। दुखों के साथ क्या बोल रहा हूं, दुखों के साथ दीवार जैसा नहीं, पुल जैसा व्यवहार कर लो। अगर पुल आपने उन दुख पीड़ा कष्टों को बना लिया तो निश्चित तौर से वो जो पुल है वो आपको आगे तक पहुंचा देगा। और दुखों के साथ टकराने की बात नहीं, बल्कि दुखों के साथ पार उतर जाने का प्रयास करो। अगर पार उतर जाने का प्रयास कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि निर्णय के बावजूद, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, जब दुखों को दूर करना संभव है तब तक तो आप दुख दूर कर सकते हो, पर हम आप हो सकता है ये बात कि महाराज जी हमारे जो पीड़ा है, हमारी कष्ट है, हमारी तकलीफ है और बहुत सारी ऐसी चिंताएं, हम उनको दूर कर सकते हो। तो फिर आप बोल रहे दुखों का सत्कार करो और दुखों से मैत्री भाव करो और दुखों को बुलाओ। तो उसका उत्तर मैं आपको यही दे रहा हूं कि दुखों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करने का इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुखों को दूर नहीं करो और पुरुषार्थ नहीं करो, पर पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए, पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कैसा होना चाहिए, मान लीजिए आपने ब्याज चुकाना है। क्या चुकाना है? ब्याज चुकाना है, और ब्याज चुकाने के लिए फिर और ब्याज से पैसा लेना, तो इससे बहिर्संधकार में ही होगा ना। मूल नहीं, ब्याज चुकाना है और ब्याज चुकाने के लिए और ब्याज से राशि लेना, ये क्या हो गया? ये तो अंधकारमय जीवन हो गया ना। उसी प्रकार दुखों को दूर करना है, और दुखों को दूर करने के लिए आप पाप की शरण में मत जाना। अगर पाप की शरण में जाओगे तो और निश्चित ही मान के चलना संसार हमारा गर्त की ओर चलता चला जाएगा। आप दुखों को दूर करें, लेकिन वो पुरुषार्थ भी प्रारंभ करें, वो पुरुषार्थ पर गलत का लेबल ना हो। काय का लेबल ना हो? किसका लेबल ना हो? गलत का लेबल ना हो, नहीं होना चाहिए। निश्चित ही मान के चलना। और गलत का लेबल अगर आपके पास है उन दुखों को दूर करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कोई मच्छरों से परेशान था, कौन था मच्छरों से परेशान? बोले एक चूहा मच्छरों से बहुत परेशान था, मच्छर बहुत काट रहे थे उसको। किसको? चूहे को। अब वो चूहा मच्छरों से परेशान था, अब परेशानी के कारण क्या हुआ, वो चूहा जो चला गया, वो कहाँ चला गया? बोले बिल्ली की शरण में। क्या होगा उसका? बताओ ना क्या होगा? आप लोग समझदार है, क्या होगा उसका? वो तो आप जानते हैं, उसका तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो आपके जीवन में दुख आते हैं, पीड़ा आती है, कष्ट आते हैं, तो उन कष्टों के लिए आप समीचीन तरीके से हल करने का विचार करो। समीचीन जो धर्म कहता है वो प्रयास रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ध्यान रखना, वो अगर आप कर रहे हो तो वो उल्टे आपके जीवन को नीचे की ओर ले जाते चलेंगे। आप सुख को मालूम है कैसे भोगो? सुख को कैसे भोगना है? आचार्य श्री बोलते थे, जब भी सुख आए जीवन में, जब भी सुख आए जीवन में, को कैसे भोगना है? तो बोले आम की तरह भोगना है। काय की तरह? आम की तरह। कैसे आम की तरह? आम खाते हैं और खाने के बाद क्या मिलती है? बोले गुठली के बाद वो अब बोएंगे तो क्या मिलेगा? और आम मिलेंगे। तो सुख को ऐसा बो, सुख को ऐसा खाओ, सुख को ऐसा स्वाद लो कि वो सुख और सुख को दे। सुख को ऐसा खाओ, सुख को ऐसा पियो, सुख का ऐसा आनंद लो कि वो सुख और सुख को उत्पन्न करे। और आचार्य बोलते थे, दुख आ रहा है ना, बोले दुख को कैसे खाना है? बोले केले की तरह खाओ। कैसे खाओ? केले की तरह खाओ। बोले दुख को ऐसा मिठास के साथ, जैसा केला मीठा होता है, बड़ा आनंद होता है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक को केला पसंद आता है। और केला खाने के बाद कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता है। तो बस दुख आए तो उसको केले की तरह आप आनंद के साथ खाओ, और सुख आए तो उसको आम की तरह आप खाओ। वो आम की गुठली बाद में और सुख का जन्म देगी, और वो जो केला है वो केला खाने के बाद वापस जो है उसको कुछ होने वाला और न मिलने वाला नहीं है। तो दुखों को केले की तरह खाओ और सुखों को आम की तरह खाओगे तो निश्चित मान के चलना आने वाले जीवन में नए नए सुख आते चले जाएंगे, और आने वाले जीवन में नए नए दुख अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे।
ये निश्चित आप मान के चलना। और दुखों को दूर करने की अगर बात करें हम, और दुखों को समाप्त करने की अगर बात करें हम, मान लीजिए लाइट चली गई, अब आप मालूम क्या करोगे? अभी लाइट चली जाएगी, जनरेटर क्या कर लोगे? फटाफट जाओगे और क्या कर लोगे? जनरेटर चालू कर लोगे। चलो फिर एक बात पूछता हूँ, शाम को जो है सूर्य अस्त हो जाता है, उसके सूर्य को लाने की ताकत रखते हो क्या? बोलो ना, नहीं रखते हो। बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई है ना, मतलब इसका तात्पर्य कि स्पष्ट ये तो हो गया कि सीधा अर्थ ये हो गया कि अचानक चुनौती देने को तो आप दे सकते हो, लेकिन जो अनिवार्य उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए बीमारी को तो आप चुनौती दे सकते हो, लेकिन सामने अगर मौत खड़ी है तो उसको चुनौती देने की है तुम्हारे पास ताकत? नहीं है। क्या ताकत? बोलो तो सही। नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मतलब समस्या से छुटकारा के लिए सम्यक पुरुषार्थ तो आप करो, लेकिन फिर भी अगर वो यथावत बनी रहे तो आपके अंदर कितनी भी ताकत कर लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, वो यथावत रहेगी। हम उस संकट को, उस पीड़ा को झेल नहीं सकते। मतलब क्या? अनिवार्य मानकर स्वीकार कर लो, इसको मान के चलना। अगर कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो उसको क्या कर लो? अनिवार्य मानकर उसको स्वीकार कर लो। किसान ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? खेत की जुताई कर सकता है ना। क्या पानी लाने की ताकत उसके पास है क्या? नहीं है ना। सिर्फ वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ जुताई कर सकता है, वो हल चला सकता है, वो बीज बो सकता है, लेकिन पानी लाने की ताकत उसके बस में नहीं है। आप लोग दुकानदार हो, किसान नहीं है महाराज, हम तो दुकानदार है। व्यापारी क्या कर सकता है? माल ला सकता है, खोल सकता है, रेट लिख सकता है, जमा सकता है। ऑर्डर मिले बस की है क्या उसकी? जरूरत थोड़ी कि उसको ऑर्डर मिल ही जाए। वो उसका उस पे, उसके हाथ, उसका उस पे बस न था, न है और ना रहेगा। चलो ठीक है, मान लीजिए। अब मान लीजिए और भी है, मनुष्य रात को सो जाने का पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन सुबह उठेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आज के गर्भ में ही कल का सृजन छुपा हुआ है। आज के गर्भ में कल क्या होने वाला है, यह छुपा हुआ है। तो मेरे आने वाले कल का स्वरूप मेरा आज ही तय करने वाले हैं, हमारा आज ही तय करेगा। मैं यदि मेरा आज संभाल लूंगा तो निश्चित मान के चलना वो मेरे आने वाला कल निश्चित रूप से संभल जाएगा। मैं यदि जीवन को संभाल लूंगा तो मेरी मौत भी संभल जाएगी। मैं अगर जीवन को संभाल लूंगा तो मेरी मौत भी निश्चित मान के चलना संभल जाएगी, और मेरी अच्छी मौत मेरा परलोक सब सुधार देगी, परलोक संभाल लेगी। और परलोक जब सुधर जाएगा तो निश्चित रूप से सब कुछ हमारा सुधरता चला जाएगा। मंजिल भले ही हजारों मील दूर है, मंजिल भले ही हजारों मील दूर है, हमें एक एक कदम ही उठा के जाना पड़ेगा। 1000 मील दूर एक साथ हम एक फलांग में नहीं ली। वो विष्णु कुमार मुनि को रिद्धि थी कि वो चले गए और नाप लिया, लेकिन हमें एक एक कदम उठा के रखना पड़ेगा। वो जो एक एक कदम हम रख रहे हैं बहुत सोच समझ के रखें। भली अनंत है, पर वर्तमान तो हमें संभालना पड़ेगा। और आप वर्तमान संभालने के लिए कितने जागरूक विचार करना। जब तक हम वर्तमान कैसे संभाल सकते हैं? वर्तमान आपके हाथ में संभालना। जैसे वर्तमान अगर संभालना है आपको, वर्तमान में जागरूक होना है, तो कोई बल्लेबाज है, अब उस बल्लेबाज को आउट करने के लिए क्या करता है वो गेंदबाज? एक एक गेंद को वो मारक बनाता है ताकि वो बल्लेबाज क्या हो जाए, किसी तरह से भी बोल्ड हो जाए, आउट हो जाए। मान लीजिए वही बैट्समैन है, उसको सेंचुरी बनाना है, तो सेंचुरी बनाने वाला वो जो बल्लेबाज है वो एक एक गेंद को बहुत अच्छे से खेलता है ताकि उसकी सेंचुरी बन जाए। मतलब प्रत्येक पल वो जागरूक है, एक एक समय में उसकी जागरूकता है। एक थोड़ी सी जागरूकता उसने खत्म कर दी तो वो आउट हो जाएगा, और थोड़ी सी अगर जागरूकता उसने कम कर दी तो हो सकता है वो सेंचुरी नहीं बन पाए। मान लीजिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की चाहत रखने वाला विद्यार्थी है और प्रश्न पत्र में आईएएस और पीएससी के एग्जाम में बैठा है, तो उसके लिए वो एक एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, वो एक एक समय इतना महत्वपूर्ण है, वो हर चीज को वो सोच समझ के खेल रहा है कि किससे क्या होने वाला है और किससे क्या हो जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर पहुंचने की इच्छा रखने वाला वो ड्राइवर है और उसको कल तक वहां पहुंचना है, तो हर पल जागरूक रहेगा कि कौन से मोड़ पर मुझे मुड़ना है, कौन से रास्ते से मुझे जाना है, कहां पर कितना क्या करना है, वो जागरूकता उसकी है। उसी तरह
आने वाला कल अच्छा हो, ऐसी कामना रखने वाले को भी अपने आज को सुधारना पड़ेगा और आज के हर क्षण को देखना पड़ेगा। जब तक हर क्षण के प्रति आपकी जागरूकता नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूं, सामने वाले ने तो सुख दुख के पीछे आप पागल बन रहे हैं, लेकिन सुख दुख के पीछे वे पुण्य कर्म और पाप कर्म को अगर आप श्रद्धा की आंखों से देखोगे तो निश्चित रूप से वो सब कुछ होता चला जाएगा। श्रद्धा की आंख से आपको पुण्य को भी देखना पड़ेगा और पाप को भी देखना पड़ेगा। पुण्य कर्म और पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म, पुण्य कर्म ही व्यक्ति को ऊपर उठाता है और पाप कर्म ही व्यक्ति को नीचे उठाता है। धर्म और अधर्म को सतत याद नहीं रखोगे तो याद रखना कुछ नहीं होने वाला। रुचि पूर्वक तुम पाप में अगर प्रवृत्त नहीं हो पाओगे तो पाप छोड़ने योग्य तुम्हें छोड़ने को मिलेगा नहीं। मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपने पाप किया, ठीक है ना, पाप कर रहे हो, और अगर वो पाप अगर रुचि पूर्वक कर रहे हो तो जीवन में कभी उस पाप से निकल नहीं पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। और अगर पाप छोड़ने योग्य है, उन्हें मैं गलती से और मेरी मजबूर से मैं कर रहा हूं, आज नहीं तो कल आप उस पाप से निवृत्त हो जाओगे, होते ही हैं। लेकिन वो अपने अंदर की मानसिकता आपको करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी कि ये मैंने पाप किया है। मौका मिलते ही धर्म में प्रवृत्त हुए बिना आप रहोगे नहीं। कब? लेकिन जब आपको पाप के प्रति घृणा हो, पाप के प्रति अंदर से ये चिंता हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसी प्रकार सुख दुख जो भी तुम्हारे जीवन में आएंगे उन सब के बीच में तुम प्रसन्नता बनाए रखो। सुख में भी प्रसन्नता और दुख में भी प्रसन्नता। हवा के प्रवेश के लिए खिड़की खोलने की कला को जानने वाला व्यक्ति अगर धूल है और बवंडर बचा है, उस समय अगर खिड़की बंद करने की कला को नहीं आत्मसात करेगा तो बताओ क्या होगा। खिड़की तो खोल ली, दरवाजे तो खोल लिए हवा के लिए और प्रकाश के लिए, लेकिन जब वो धूल या कहते हैं तूफान या वो बवंडर आता है, अगर वो खिड़की बंद नहीं करोगे, दरवाजे बंद नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ तो सही। पूरा घर धूल से भर जाएगा, पूरा घर उसमें जो है वो डस्ट बोलते हैं ना, उसको धूल नहीं बोल पाते, डस्ट बोलते हो, पूरे घर में डस्ट ही डस्ट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से सद्गुणों के प्राकट्य के लिए इंद्रियों के सद अवलंबन में केंद्रित करने वाला साधक यदि गलत निमित्तों के समय इंद्रियों को नहीं समेटेगा, इंद्रियों को नहीं बंद करेगा तो फिर क्या होगा, उसका वो जो आत्मघर है वो आत्मघर जाने और अनजाने में दुर्गुणों से भर जाएगा। ये निश्चित मान के चलना। जैसे वो आपका घर है ऐसे ही ये शरीर भी आपका घर है। जैसे वो दरवाजे खिड़कियां हैं ऐसी ये इंद्रियां हमारी क्या है, दरवाजे और खिड़कियां हैं। जैसे उस दरवाजे खिड़की से धूल अंदर चली गई, ऐसे ही ध्यान रखना इन इंद्रियों के माध्यम से वो आत्मघर अपवित्र हो जाएगा। और वो होता जाने में भी है और अनजाने में भी है। जानकर करोगे तो भी पाप लगता है और अनजाने में पाप तो होता है लेकिन कम होता है। अच्छा, श्री जी बार बार एक चीज बोलते थे, बहुत ध्यान से सुनना पूज्य गुरुदेव की वो बात। गुरुदेव बोलते थे कि एक पाप आपने किया, बहुत अच्छी बात है, वो जानकर किया, और एक पाप अनजान में किया, भूलवश हो गया, गलतीवश हो गया, या कर रहे ये जानकारी नहीं कि इसका क्या फल होगा। लेकिन अगर जानकर अगर पाप आप कर रहे हो तो ध्यान रखना उसका तीव्र पाप बंद होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष, ये आगम का सूत्र है। क्या सूत्र है? कि ज्ञात भाव से पाप अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रखना उसका निराकरण आप नहीं कर पाओगे, उसको आप तोड़ नहीं पाओगे, उसको आप जो है किसी तरह से भी कर्म के माध्यम से उसको सहन करना ही पड़ेगा। विचार करना, आप ज्ञात भाव से पाप कर रहे हो कि अज्ञात भाव से पाप कर रहे हो। आपने खिड़कियां अपनी खोल रखी है कि बंद कर रखी है, इस पर आप अंदर से चिंतन करना। मैं कर तो रहा हूं, मेरा जीवन मेरे हाथ में है, मेरा खुद का कल मेरे हाथ में, लेकिन ज्ञात भाव है कि अज्ञात भाव है।
क्योंकि एक बात ध्यान रखना, वो जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जब तक हम अपने कब्जे में नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को उत्कृष्ट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त ना होना और प्रतिकूल में प्रवृत्त ना होना, ये इंद्रिय जय कहलाता है। फिर से बोलूं, प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त ना होना और प्रतिकूल में प्रवृत्त, मतलब जो प्रतिकूल हो गया है उसमें प्रवृत्त ना हो। प्रतिकूल हो गया है, अब वो जो प्रतिकूल था और प्रतिकूल प्रवृत्त ना होना, ये इंद्रिय जय कहा जाता है। मतलब क्या हो गया, प्रिय वस्तु में आप अधिक आसक्त मत हो। जो आपको बहुत अच्छी लगती है उसमें आपकी ज्यादा रुचि नहीं होना चाहिए, उसमें आपका ज्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर उसमें आपका ज्यादा झुकाव है, ज्यादा रुचि है, तो क्या मानना, आप क्या जा रहे हो, आप इंद्रिय जय नहीं कर पा रहे हो। और प्रतिकूल परिस्थिति हर समय, हर व्यक्ति के हर क्षण में लगी है, और उस समय उसमें आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब इंद्रिय जय नहीं कर रहे। इंद्रिय जय को जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका जीवन महान नहीं बनने वाला है। हर धर्म का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, जैसे मतलब, क्योंकि धर्म तो क्या है, धर्म वो है जो भगवान से जोड़ता है, जो सतमार्ग से जोड़ता है, जो ये मान के चलना अपने मन को और अपने जीवन को पवित्र करता है, उसको धर्म बोलते हैं। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, हर धर्म सिर्फ यही सिखाता है कि हमें अच्छा बनना है, महान बनना है और कुछ पवित्रता अपने जीवन में धारण करना है। तो मैं ये मानता हूं, जब आपके 10 लक्षण आते हैं तब आप 10 लक्षण बनाते हैं और तब गणपति जी आते हैं, तो वो इक्वल है। आप भी 10 लक्षण बनाते हैं, वो भी नव दुर्गा में उपास करते हैं। अब मैंने ये सोचा कि 32 दिन का कल चिंतन चल रहा था, तो फिर मुझे एक चीज याद आई। मैंने कहा 32 दिन का भी है, मुस्लिम धर्म में रोजे होते हैं, वो भी 1 महीना चलते हैं, चलते कि नहीं चलते हैं, वो भी इसी प्रकार से, उनका एक अलग मतलब अपनी अपनी पद्धति, अपना अपना धर्म है, अपने अपने उसमें करते हैं, वो भी रोजा करते हैं। और वो रोजा इतने मनोभाव के साथ करते हैं, 1 महीने तक उनका रोजा चलता है। वो तो समर्पित होकर करते हैं अपने रोजे में, बहुत बिल्कुल ऐसा कोई छोटे से लेके बड़ा तक उस रोजे को करता है, ऐसा मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है। क्योंकि खंडवा में मैं जहाँ रहता था, तो जस्ट जहाँ जिस स्थान में रहता था उसके जस्ट बाजू में पूरा मुस्लिम एरिया था, मुसलमानों का वास था वहाँ पर। तो बहुत सारे परिचित लोग भी थे, मुसलमान लोग, और उनके साथ हमारा आना जाना, वो भी घर में आते जाते थे। तो मैं देखता था वो जो मुस्लिम भाई थे, वो मुस्लिम भाई क्या बोले, रोजा है। रोजा मतलब छोटे से लेके बड़े तक। तो मैं जब वो प्रश्न करता था, इतना सा बोले, हाँ हमारे यहाँ तो सब रोजा को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से पालते हैं। तो विचार करना, क्या देखो, वो एक मुसलमान भाई भी धर्म के प्रति इतना समर्पित है और रोजे को वो पाल रहा है। उसमें जो एक आसन कर सकते हैं वो एक आसन भी कर सकते हैं, जो एक आहार एक उपवास कर सकते हैं वो एक आहार उपवास भी कर सकते हैं, और जो एक आसन के साथ शाम को कुछ ले सकते हैं, दूध लेना हो दूध ले लो, फल लेना हो फल ले लो, पानी लेना हो पानी ले लो, तो वो भी कर सकते हैं। ये मान के चलना, यही तो इंद्रियों को जीतने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है कि हम धर्म से और गुरु से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद अपने आप पालपन में, कि आप ये मान के चलना, हम चाहेंगे तब नहीं हो पाएगा, लेकिन जब सानिध्य होता है ना और सन्निधि होती है तो अपने आप सब होता चलिए। जब दूसरा करता है तो अपने आप बोलते, खरबूजे को देखकर क्या बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग भी बदल जाता है। इसलिए जब सब साथ रहते हैं तो अपने आप होता चला जाता है। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि अभी 50 नहीं, हम तो कह रहे हैं कि और आगे बढ़ो शुभम। और ध्यान रखना, मैंने देखा है जो एक बार 10 उपवास कर लेता है ना, तो वो हर साल उपवास करता है। एक बार हिम्मत कर ली ना, अपने आप हो जाते हैं। मैंने मेरे जीवन में पहली बार तेला किया और एक उत्साह के साथ किया। और क्यों किया कि वहां पर माता जी का चतुर्मास चल रहा था, पूर्णमती जी का। उस पूर्णमती जी के चतुर्मास में अब सब लोग कर रहे हैं, मैंने जीवन में कभी उपवास ही नहीं किया, लाइफ में कभी उपवास नहीं किया। अब सब उपवास करे जा रहे हैं, तो जो मेरे साथ वाला था वो उपवास कर रहा था, तो मैंने भी कर लिया उपवास, ठीक है। फिर दूसरा वो करा, मैंने भी दूसरा कर लिया। फिर वो तीसरा कर रहा, मैंने भी तीसरा कर लिया।
3 उपवास मैंने भी कर लिए। आज तक कभी जीवन में उपवास नहीं किए। 10 लक्षण के शिविर में, पूर्णमती जी के उस शिविर में, जब मैं 12वीं कक्षा में था तब मुझे वो याद है, उस शिविर में बैठा था और 3 उपवास पहली बार में कर लिए। अब जब पहली बार 3 उपवास हो गए तो वो किसी ने मुझसे बोल दिया वो तो 3 वर्ष तक करना पड़ता है। अपने आप अगली बार भी हो गए, उसके बाद अपने आप भी अगली बार भी चले गए। तो एक हिम्मत बन गई, हो जाता है। तो जो लोग 10 उपवास वाले थे उनसे पूछा, बोले पहली बार किए, कभी किए नहीं, 10 किए, अब तो हर साल करते हैं और 10 साल से करते जा रहे हैं। तो वो एक चीज बन जाती है, वो एक चीज हो जाती है। एक बार हिम्मत करना पड़ती है, एक बार मन को तैयार करना पड़ता है, वो सब अपने आप होता चला जाता है। और इसके माध्यम से ये मान के चलना, जब शरीर को कष्ट होता है तभी धर्म याद आता है, तभी भगवान याद आते हैं। भरे पेट भगवान याद नहीं आते, तभी विशुद्धि बढ़ती है, तभी परिणामों में निर्मलता आती है। नहीं तो क्या होगा, भरे पेट तो गुस्सा भी आ सकता है और भरे पेट तो धर्म हो ही नहीं सकता। आचार्य श्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे गुरुदेव की बार बार हमेशा याद आती है। बोले 4 टाइम वाला क्या खाक ध्यान करेगा और क्या वो सामायिक में लीन होगा, या 2 टाइम वाला? बोले वो खाएगा पिएगा और बार बार जाएगा, खाएगा और बोले बार बार जाएगा। तो बोले बार बार जाएगा तो क्या खाक ध्यान करेगा? क्या शिविर लगा रहे हो? तो हम शिविर लगाओ तो संयमित तो करो उनको। तो आप जितना कम खाओगे उतना कम जाओगे, और जितना कम जाओगे उतना कम पाप होगा। तो उतना आप विशुद्धि अपने आप को, प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूं ना मैं, बार बार पानी पियोगे तो क्या होगा और बार बार खाओगे तो क्या होगा। और एक बात ध्यान रखना, सच बता रहे हैं कि चातुर्मास में जब वर्षा होती है तो वर्षा काल में 2 चीजों की आवश्यकता बहुत कम होती है। एक होती है हरी सब्जियों की और दूसरा होता है पानी की। क्योंकि पानी, इस पूरे वातावरण में पानी रहता है तो बॉडी उस पानी को एक्सेप्ट कर लेती है। तो पानी की भी इतनी आवश्यकता नहीं है कि आपको बार बार पानी लगेगा। वो तो हमारा मन है, उस मन के कारण हमें लगता है हमें पानी चाहिए, हमें भोजन चाहिए, नहीं। और अभी पूरे 12 माह में ये 4 माह ऐसे होते जिसमें जठराग्नि मंद होती है, जिसमें जठराग्नि मंद होती है। इस जठराग्नि मंद के काल में आप जितना कम भोजन करोगे, जितना लाइट भोजन करोगे, उतना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। उतना अच्छा काय के लिए? स्वास्थ्य के लिए उतना अनुकूल रहेगा। आप जितना कम करोगे, ये धारणा मत बनाओ कि खाने से शरीर चलता है, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत मानना खाने से ही शरीर चलता है, बिना खाए भी शरीर चलता है। इसलिए अपने मन को पक्का बनाओ और अपनी इंद्रियों को पक्का करो, क्योंकि अगर इंद्रियां अगर हम कंट्रोल में कर लेंगे तो निश्चित बहुत अच्छा अपना जीवन बन जाएगा। पर मानसिकता और हमारा मन तैयार और हम आगे पीछे रहते, क्या होगा क्या होगा, प्यास लगी तो क्या होगा, भूख लगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छे मन की धारणा को तैयार करो, सब अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। ध्यान रखना, चिंगारी पर नियंत्रण ना हो तो संभव है पवन के सहारे वो दावानल के रूप में परिवर्तित छोटी सी चिंगारी, एक जरा सी चिंगारी क्या कर देगी, वो दावानल का रूप ले लेगी, बिल्कुल समाप्त कर देगी सबको।